अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 10वीं इम्तिहानात के नतीजा है जिसमें कई तलबा व तालिबात ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिया। ताज्जुब की बात यह है कि बेलगाम और चिकोड़ी से तकरीबन 145 ऐसे कामयाब तलबा रहे जिन्होंने 625 में से पूरे 625 नंबरात हासिल किए हुए। कुल नतीजे बेलगाम जिले के बेहतर साबित हुए। चिकोड़ी और बेलगाम पूरी रियासत में बेहतर साबित हो चुका है। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी तादाद में पूरे नंबरात हासिल किए हुए। वाज़ह रहे पिछले कोरोना दौर में काफ़ी तलिबे इल्म परेशान थे और ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ता था। वालिदैन भी काफ़ी परेशान थे कि वाकई नताइज बेहतर साबित होंगे या नहीं। लिहाजा बेलगाम जिले के साथ रियासत में मुख्तलिफ अजलाओं में भी बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की हुई है। अगर एक और पहलू ये भी देखा जाए कि खासकर अक़लियती माशरे के बच्चों में हिजाब को लेकर एक जो जहनी दबाव से उन्हें गुजरना पड़ा। बेलगाम शहर में तकरीबन वैसे तो 11 बच्चों ने टॉपर्स में अपनी शमूलियत अख्तियार करते हुए 625 में से 625 मार्क्स हासिल करके तारीख में एक नया बाब को रकम किया हुआ है, जिसमें 7 अंग्रेजी मीडियम से रहे तो कन्नड़ मीडियम से 3 बच्चे इसमें हैं। इसका यही मतलब होता है कि आप किसी भी मीडियम से हो, पढ़ने वालों के लिए सितारों के आगे जहां और भी है की तरह है। उमूमन अक़लियती माशरे में इस बात का रुझान काफी बढ़ता जा रहा है कि अगर बच्चे अंग्रेजी मीडियम में होंगे तो अपने बच्चे काफी आगे निकल जाएंगे। इस तरह की गलतफहमी वालिदैन के ज़हन में देखा जाता है, लेकिन अगर आपने गहराई से गौर किया तो ज़हीन बच्चे कहीं पर भी अपने नकूश छोड़ देते हैं। खैर, मुल्क बदल रहा है तो सोचो फिक्र भी बदल रही है। अपने आप को दीनदार समझने वाले भी अब दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए दुनियाई सोचो फिक्र को परवान चढ़ाते हुए ही देखा जाता है, जिसमें असल तरबियत ही पीछे रह जाती है। लिहाजा एक और ख़ास बात तवज्जो के काबिल ये रही कि 10वीं हो या 12वीं के इम्तिहानात में अक़लियती माशरे के बच्चों को ज़हनी दबाव से गुजरना पड़ा, जैसे कि हमने पहले भी कहा था। खासकर हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब उतारने का दबाव भी देखा गया था। कई जगहों पर लड़कियों ने हिजाब ना उतारकर घर लौटना भी पसंद किया था, तो कई जगहों पर सर पर दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दी गई, ऐसी भी इत्तला हासिल हुई। लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के जहनों पर दबाव तो ज़रूर था। लिहाजा इसके बावजूद भी इस बार कई अक़लियती माशरे के तलबाओं ने बेहतर मुजाहरा करते हुए हुकूमतों के साथ फिरका परस्तों को भी ये इशारा दिया कि आप मुस्लिम लड़कियों को तालीमात से रोकना भी चाहो तो रोक नहीं पाओगे। बेलगाम शहर और अतराफ के साथ रियासती सतह पर भी कामयाबी के परचम लहराए हैं। सबसे पहले मोहम्मद आशिक को मुबारकबाद, जिन्होंने 625 में से 625 नंबरात हासिल कर रियासत में पहला नंबर हासिल किया है। बेंगलोर गुडविल स्कूल में पढ़ने वाले मोहम्मद आशिक ने पूरी रियासत में तमाम सब्जेक्ट में पूरे नंबरात हासिल किए। इसी तरह आलिया फिरदौस जो करीब एलची की है, इन्होंने भी 624 मार्क्स हासिल किए हैं। बेलगाम शहर में अमोक कौशिक जो हिरवाड़कर स्कूल से और वेंकटेश डोंगरे केली स्कूल से, जिन्होंने 625 पूरे मार्क्स हासिल किए हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि कुल 28,857 तलबा पास हुए हैं तो 4,009 फेल हो चुके हैं। लिहाजा फिक्र इन 4,000 बच्चों की होनी चाहिए। उम्मन देखा यह जाता है कि तस्करा पास होने वालों का ज्यादा होता है, लिहाजा दूसरी तरफ इन्हें हिकारत से भी देखने वाले कुछ लोग हैं। तो माशरे को चाहिए कि इम्तिहानात में नाकाम होने वालों की भी हिम्मत अफजाई हो, इन्हें हौसला दिया जाए कि 10वीं के इम्तिहानात तुम्हारी जिंदगी के आखिरी इम्तिहान नहीं है, लिहाजा मायूस होने की जरूरत नहीं है। और एक हकीकत यह भी है कि खासकर वालिदैन नाराज हो जाते हैं। रिश्तेदारों में तो जानबूझकर पूछने की आदत होती है। अड़ोस पड़ोस वालों को भी बहुत ज्यादा फिक्र होती है और बार बार जाकर पूछते रहते हैं कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या आया। नतीजा कभी कभी खुदकुशी में तब्दील हो जाता है। एक जिंदगी महज लोगों की तानों की वजह से दम तोड़ जाती है। हालांकि सभी को मालूम है कि 10वीं के इम्तिहानात जिंदगी की पहली सीढ़ी तो हो सकती है, लेकिन आखिरी नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े कामयाब लोग गुजरे हैं शुरुआत में नाकाम ही हो चुके हैं। लिहाजा उन 4,000 नाकाम बच्चों को यही पैगाम है कि आपके भी कामयाबी की यह पहली सीढ़ी हो सकती है। लिहाजा किसी को दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। और याद रखो, इल्म सीखना जरूरी है, लेकिन कहीं पर भी रिस्क का दारोमदार तुम्हारी डिग्रियों पर नहीं होता। 4,000 नाकाम हुए तो इनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी भी बन सकती है। अपने आप से आज़मा करने की जरूरत है। और इनका बच्चा नाकाम हुआ है तो बार बार फोन करके जानबूझकर छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को समझने की बात है। बेहतर है कि हर कोई घर के अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दे। माशरे में इस तरह की बीमारी ज्यादा देखी जाती है। अपने खुद के मसाइल तो सैकड़ों होंगे, लेकिन दूसरे के फटे हुए में पांव डालने की आदत होती है। घर में अपने बच्चे अनपढ़ होते हैं, लेकिन दूसरा फेल होता है तो बार बार उसका रिजल्ट पूछा जाता है। लिहाजा माशरे को अपनी सोच, अपनी जहनियत बदलने की जरूरत है। कमसीन दिलों पर इसका असर हो जाता है, इसका लिहाज सभी को रखना चाहिए। लिहाजा नाकाम बच्चों को भी स्कूल वालों की जानिब से काउंसलिंग करने की जरूरत होती है, लेकिन स्कूलों में
कामयाब तलबाओं की ही गुलपोशी के इजलास अक्सर रखे जाते हैं। बेलगाम शहर में बाशिबान हाई स्कूल, मदनी हाई स्कूल, NPET, अल अमीन इस्लामिया के तलबाओं ने बेहतर मुजाहरा करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज की हुई है। यकीनन आने वाले दिनों में तालीम के मैदान में अक़लियतों को रोकने के लिए या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हिंदुत्व को फरोग देने के सबक सिखाए जा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मुखालिफत भी हो रही है। हाल ही में मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह का सबक निकालकर RSS के हेगड़ेवार का सबक किताबों में दर्ज किया गया था, जिस पर विपक्ष की तरफ से आवाज भी उठाई गई है। अब RSS का सबक इस मुल्क में पढ़ाया जाएगा, मतलब तालीमी मियार कहां तक चला जाएगा, महज इसका तसव्वुर ही कर सकते हैं। क्या अब हर कोई टिपू सुल्तान की जगह RSS और हिंदुत्ववादी लीडरों का सबक पढ़ाने के लिए आगे आएंगे? क्या अब सब कुछ यही बाकी रह गया है? आप इस तस्वीर को देखिए जो स्क्रीन पर दिखा जा रहा है, आज ही की है तस्वीर, मेरठ की बताई जा रही है। खैर, यह किसी भी जिले की हरकत हो, है तो भारत में ही, और ऐसा भारत में ही हो सकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी यानी मुजाहिद आजादियों की तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है। इन मुजाहिद आजादी यानी स्वतंत्रता सेनानियों ने ये भी कभी सोचा होगा कि कुर्बानी देने के बाद भी हमारे मुंह काले किए जाएंगे। पहली जंग आजादी में अहम किरदार निभाने वाले बहादुर शाह जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इनके बच्चे और पड़पोतरों को ब्रिटिश अफसरान ने सरेआम गोलियों से भून डाला था। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया। यहाँ उन्होंने 1862 में एक बंदी के तौर पर दम तोड़ दिया था। खान बहादुर खान ने 1857 के इनकलाब में अंग्रेजों की मुखालफत की थी, लेकिन अंग्रेजों ने बरेली को अपने हवाले कर दिया। वह नेपाल चले गए तो वहां के अवाम ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेजों के जरिए 24 मार्च 1860 को अवाम के सामने बरेली कोतवाली में इस अजीम क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया। खैर, वक्त बदलता गया तो अंग्रेजों की दलाल और अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले इक़्तिदार पर फाइज हो गए। अब जिस तरह तालीमी पॉलिसी को बदला जा रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि गोलवालकर, हेडगेवार, गोडसे इन्हीं के सबक पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। हम सबको सोचना चाहिए आने वाले दिनों में कैसी तालीम दी जाएगी। दुनियाई तालीम के साथ अपने दीनी फराइज से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इस्लामी तारीख को भूलना नहीं चाहिए। लिहाजा आज एक बार फिर कामयाबी की मंजिलों को तय करते हुए अक़लियती माशरे के तलबाओं ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इत्तेहाद न्यूज़ तमाम कामयाब तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुआ गो है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत के साथ दुनिया में कामयाबी अता करे। आइए देखते हैं कामयाब तलबाओं ने कितने फीसद नंबरात हासिल किए हुए हैं, और भी कोई कामयाबी हासिल कर चुके हैं तो इत्तेहाद न्यूज़ पर अपनी तस्वीर और मार्क्स, स्कूल का नाम जरूर भेज दें। इंशाअल्लाह शाया करने की कोशिश जरूर करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।